Good morning, student of class 8. I, Amarnath Thakur, your SST teacher. Student, today we shall read your first chapter. Chapter name is Natural Resources. Chapter name is Natural Resources from your geography. Student, we shall talk in Hindi. हम जब एक कॉमन लाइफ में रोज वस्तुओं का यूज करते हैं, तमाम तरह की वस्तुओं का यूज करते हैं, आखिर ये सब वस्तुएं आती कहाँ से? Where from these things comes? Everybody wonders about it. Student, जो ये वस्तुएं जहां से आती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन। स्टूडेंट, इस प्रकार से ये जो तमाम वस्तुओं को हम जो प्राप्त करते हैं प्रकृति से, नेचर से, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ टाइम, काफी समय बीतने के बाद कभी कभार तो जो रिसोर्सेज है इनका वैल्यू काफी बाहर तक बढ़ जाता है। और आफ्टर द यूजिंग ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी, दिस रिसोर्सेज बिकम सो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। इस तरह से हम कह सकते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी किसी भी वस्तु के उसके बेसिक फॉर्म से बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। ह्यूमन, हम लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका कुछ ज्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो ऐसा संभव है कि भविष्य में चल करके समाप्त हो जाए, खत्म होने का खतरा है। स्टूडेंट, अब आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? तो ऑल द रिसोर्सेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ब्रॉड टाइप। सारे रिसोर्सेज को हम 3 बड़े टाइप्स में बांट सकते हैं। First is the nature resources, human resources, and third is human made resources. Student, सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स ये होता है कि all resources which we use from the nature, तो सारे संसाधन जो हम प्रकृति से, नेचर से लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रीथिंग एयर, वाटर एंड ऑल्सो फॉरेस्ट, प्लांटेशंस, ये सब के सब रिसोर्सेज जो है नेचुरल है। कुछ रिसोर्सेज जो हैं जैसे फॉरेस्ट और मिनरल्स, जिनका हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको वैल्यूएबल बना करके हम अपने आप को पास बनाते हैं, दे आल्सो कम्स इन द नेचुरल रिसोर्सेज। हम साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके inside from the inside of earth we extract many minerals। हम पृथ्वी के अंदर से खुदाई करवा करके, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, खुदाई करवा करके उसका हम जो यूज करते हैं तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। अंतर इतना होता है वो कि वो
साइड टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका यूज करते हैं। जैसे आयरन और कोल और फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हम माइंस करके निकलवाते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम तत्काल यूज कर लेते हैं, जैसे एयर हुआ, वाटर हो, फिशरीज, फॉरेस्ट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिनका हम मिनरल्स के रूप में प्राप्त करते हैं और उसको यूजेबल बनाने में एक प्रोसेस में डाला जाता है, तब जाकर यूज किया जाता है। जैसे हमारा पेट्रोलियम पदार्थ का जो बेसिक फॉर्म होता है वो यूजेबल नहीं होता है। आयरन नाउ हम जो घर में खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का यूज करते हैं, उसका जो फॉर्म होता है वो ये नहीं होता है। उसका बेसिक फॉर्म होता है, उसको एक प्रोसेस में डाला जाता है और उस प्रोसेस के माध्यम से यूजेबल बनाया जाता है, तब हम उसका यूज करते हैं। रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, या ऐसा कहा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। स्टूडेंट, रिसोर्सेज को हम सम कुछ बेसिस पर उसका क्लासिफाई करता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर हम रिसोर्सेज को दो बड़े भागों में बांटते हैं, वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होता है जो बायोलॉजिकल होता है, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, दीज आर बायोलॉजिकल। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, यानी कि एबायोटिक एज लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटता है, दो भागों में वर्गीकृत करता है। वो होता है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये एक्चुअल रिसोर्सेज, मान लीजिए जो रिसोर्सेज जिनकी मात्रा के बारे में हमको मालूम है, गुणवत्ता के बारे में हमको मालूम है, उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आयरन कोल के बारे में मालूम है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमको मालूम है। ये सब रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में ढंग से मालूम है हमको, ये एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाता है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी है, हम नॉलेज अबाउट है, बट वी शुड नॉट यूज ये। कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त तो है, अच्छी जानकारी है, लेकिन अब तक उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, वाटर फॉल्स, इन सब का हम अब तक यूज नहीं किए। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो विंड मिल के लिए काफी अनुकूल है, उसका हम बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। इसको हमको टेंशन एनर्जी रिसोर्सेज करते हैं। अगला देयर रिन्यूएबिलिटी। देयर रिन्यूएबिलिटी का क्या है? हम रिसोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक बार के बजाय
अगेन अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इन रिसोर्सेज को हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हम एक बार यूज करते हैं, उनका दोबारा यूज करने के लिए हम लाखों मिलियन शेयर करते हैं। जैसे कुकिंग गैस, फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर मिनरल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, their distribution and their distribution. Student, resources are not equally found everywhere. ये जो रिसोर्सेज है ना, हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाते। Somewhere are very rich, any special resources. Some place is very poor. अक्सर कोई जगह जो है ये जो रिसोर्सेज है भरपूर मात्रा में मिलता है, तो कोई जगह भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। जैसे इंडिया में ही झारखंड का, बिहार का या मध्य प्रदेश कुछ हिस्से हैं जहाँ पर मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ मिनरल्स बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन उन क्षेत्रों में अदर रिसोर्सेज पाया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में वो सब काफी रिच होता है, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज जो होता है अनइक्वल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि लोकलाइज होता है, और कुछ रिसोर्सेज सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी रिसोर्सेज देखिए, एयर, वाटर, सनलाइट, you can find everywhere. Because some resources you cannot find everywhere. Some resources are continuous resources. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लगातार हमको मिलते रहते हैं, जैसे एयर, सोलर, सनराइज एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ शब्द आपको समझ में आए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मेल अवश्य करें। और इसके आगे का जो वीडियो है अगले पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।